नवरात्र व्रत रखने से सुख व वैभव के साथ मिलती है मानसिक शांति। प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो जानते हैं व्रत करने से शारीरिक और मानसिक भाग्य को बदलने के वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है। इसके फायदों के बारे में बात करेंगे। नवरात्रि शुरू हो चुकी है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्रि को लेकर पूरे देश के भक्तों में उत्साह है। इस दौरान पूरी श्रद्धा और आस्था से मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के पूजन सामग्री में इन 5 वस्तुओं का इस्तेमाल करने से मां प्रसन्न होती है। लोग एक बड़ा चमत्कारी मसाला है। देवी पूजन और तंत्र साधना में इसका विशेष प्रयोग होता है। मान्यता है कि पूजा में लौंग के प्रयोग से सारी मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि में रोज देवी को अपनी मनोकामनाएं मांगकर 2 लौंग अर्पित करें। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में देवी को 9 लौंग की माला अर्पित करें। नवरात्रि में लौंग घिसकर देवी को तिलक करें। इसके बाद वही तिलक स्वयं को लगाएं, इससे आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे। पान का पत्ता। पान के साबुत पत्ते से भी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन एक साबुत पान का पत्ता लें। अपनी मनोकामना कहते हुए पत्ते पर लिखें। इस पत्ते को दोनों हाथों में लेकर देवी को अर्पित करें। दशहरे के दिन इस पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जायफल। बड़ी से बड़ी मुसीबत को टालने के लिए जायफल अचूक होता है। नवरात्रि में किसी भी दिन साबुत जायफल पर सिंदूर लगाकर देवी को अर्पित कर दें। इसके बाद रोग मुक्ति, मुकदमेबाजी या शत्रु शांति के लिए प्रार्थना करें। नवमी तिथि के दिन दोपहर में इस जायफल को काटकर 2 टुकड़े कर दें। दोनों टुकड़ों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपकी कामना पूरी होगी। सिंदूर भी बहुत चमत्कारी चीज है। विवाह और वैवाहिक मामलों में इसका प्रयोग अचूक होता है। अगर पुत्री का विवाह न हो पा रहा हो तो नवरात्रि में उसे नित्य प्रातः देवी को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। अगर वैवाहिक जीवन में समस्या हो तो नित्य प्रातः देवी को सिंदूर लगाने के बाद ही स्वयं की मांग भरें। नवरात्रि में देवी को सिंदूर जरूर अर्पित करें। इस सिंदूर को नियमित रूप से प्रयोग करें, ऐसा करने से दुर्गा माता प्रसन्न होगी। नारियल का देवी पूजन में विशेष महत्व है। नारियल के प्रयोग से पाप ग्रह शांत होते हैं, साथ ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में किसी भी रात को पानी वाला नारियल अपनी गोद में रखें। इसके बाद ओम दुर्गाय नमः का 108 बार जप करें। अगले दिन इस नारियल को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाती है और ज्यादातर भक्त उपवास भी रखते हैं। व्रत करने से शारीरिक, मानसिक और धार्मिक फायदा मिलता है। वैसे तो नवरात्र के 9 दिन व्रत रखने की परंपरा है, लेकिन कुछ लोग प्रथम व्रत व अष्टमी का ही उपवास रखते हैं। व्रत करने से मां के प्रति श्रद्धा व आस्था गहरी तो होती ही है, साथ में स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। इन दिनों में रखे गए व्रत का कई गुना फल मिलता है और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के व्रत रखने से तन, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। व्रत रखने के पीछे ज्यादातर धार्मिक कारण माना जाता है, लेकिन इसके वैज्ञानिक कारण भी है। आइए जानते हैं नवरात्रि के व्रत करने से क्या लाभ मिलता है और इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। उत्तम लोक की होती है प्राप्ति। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखने से मां जल्द प्रसन्न होती है और सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि जो भक्त नवरात्रि के दिनों में व्रत रखकर मां के 9 रूपों की उपासना करता है, उसको धरती के समस्त सुख व वैभव के साथ साथ मृत्यु के बाद उसको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। सभी समस्याओं से मिलती है मुक्ति। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि मोक्ष का अधिकारी वही होता है जो निष्काम भाव से भगवान विष्णु की पूजा करता है। लेकिन व्रत रखकर देवी की उपासना करने वाले को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और अगले जन्म में भगवान का भक्त बनकर जन्म लेता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। साथ ही आत्मिक शांति मिलती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। व्रत रखने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है। नवरात्र के 9 दिन व्रत रखने के केवल धार्मिक कारण ही नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। दरअसल चैत्र और आश्विन मास की नवरात्र के दौरान केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मौसम बदलने लगता है। इस दौरान ऋतुओं का परिवर्तन होता है और यह बात प्राचीन समय के ऋषि मुनि इस बात को समझते थे। इसलिए नवरात्र के 9 दिनों का व्रत रखने से मौसम परिवर्तन का असर शरीर पर कम पड़ता है। शरीर पर पड़ता है सकारात्मक असर। व्रत करने से नए मौसम में शरीर ढल जाता है और शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इनके तालमेल से शरीर पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और कई तरह की बीमारियों को भी रोका जा सकता है। या पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। नवरात्र के 9 दिन साधना करते हुए व्रत किया जाए तो इसके कई सकारात्मक फल देखने को मिलते हैं।
शारीरिक और मानसिक रूप से भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। व्रत रखने से आयुर्वेद ने बताए हैं ये फायदे। आयुर्वेद के अनुसार नवरात्र के 9 दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति दूसरों की तुलना में कम बीमार होते हैं, क्योंकि इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और आरोग्य सुख की प्राप्ति करते हैं। साथ ही पेट की समस्या दूर होती है और वजन भी नियंत्रित रहता है। व्रत के दौरान खान पान व्यवस्थित होने से आपकी सुंदरता बढ़ती है और त्वचा पर भी फर्क नजर आता है। नवरात्र के व्रत रखने से शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है और मानसिक तनाव की समस्याएं दूर होती हैं। नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखना सिर्फ भक्ति का विषय नहीं है, बल्कि यह आपकी सेहत पर भी सीधा असर डालता है। जी हाँ, नवरात्रि में आपकी जीवन शैली और खान पान में लगातार 9 दिनों तक जो अंतर आता है वह आपकी सेहत को प्रभावित करता है। नवरात्रि में उपवास रखना आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। नवरात्रि में व्रत रखने पर ऐसे लोग भी जल्दी उठते हैं जिन्हें रोजाना देर तक सोने की आदत होती है। लगातार 9 दिन तक ऐसा करने पर इसका असर आपके शरीर, ऊर्जा और मानसिक सेहत पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। व्रत के साथ पूजा पाठ की जाती है, जो मानसिक शांति और तनाव कम करने में मददगार होता है। इससे आपका मानसिक स्तर सुधरता है, साथ ही आप प्रसन्न रहते हैं। खाने पीने में परहेज करने का असर भी आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर पड़ता है। इन दिनों आप नमक और अन्य कैलोरी फूड नहीं खाते और फल, दूध एवं जूस का सेवन ज्यादा करते हैं, जिससे आपका वजन नियंत्रित होता है। फलाहार और तरह पदार्थों का सेवन पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, जिससे आपको कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। व्रत में आप शराब, सिगरेट एवं अन्य धूम्रपान संबंधी चीजों का सेवन नहीं करते, जिससे आपकी बिगड़ती सेहत पर कंट्रोल होता है और नुकसान से भी बचते हैं। व्रत रखने से शरीर के अंदर से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जिससे आपकी बॉडी के साथ ही दिल और बाकी अंगों की फिटनेस बढ़ती है। इन दिनों में तापमान अधिक होता है और प्यास भी ज्यादा लगती है। ऐसे में जब आप भरपूर पानी और तरल पदार्थों का सेवन करते हैं तो डिहाइड्रेशन नहीं होता और आप ज्यादा फ्रेश रहते हैं। इन दिनों आप आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्म का आपकी मानसिक और आत्मिक सेहत में वृद्धि होती है और आपको अतिरिक्त पॉजिटिव ऊर्जा का एहसास होता है। प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।